जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ प्रशासन यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि 257 पोस्ट इसमें निकाली गई है। एंड गाइज, आप लोग ये फॉर्म 6 अप्रैल 2026 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1000 है और एससी के लिए 500 है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग है उनके लिए कोई फीस नहीं है। एंड गाइज, कलर के लिए 234 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग मांगी है। एंड स्टेनोटाइपिस्ट पर अप्लाई करने के लिए 23 वैकेंसी है और जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है, साथ ही टाइपिंग और प्लस स्टेनोग्राफी स्किल भी आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है जो कि 26 अप्रैल 2026 तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र 26 अप्रैल 2026 तक ना तो 18 साल से कम और ना ही 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में और OBC को 3 साल की। अब आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अब आपने यहाँ पर सभी जानकारी जान ली। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अप्लाई पोर्टल आ चुका है। आप यहाँ पर जब आ जाए तो आप यहाँ से भी जो आपकी एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है जिसमें कि ये बताया कि 29 अप्रैल 2026 तक आप आपका फी पेमेंट कर सकते हैं। सैलरी आपको कौन सी पोस्ट पर किस लेवल की मिलेगी और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये सब जानकारी दी गई है। तो अभी आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑनलाइन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट में सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको किसी एक पर ही अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी क्लर्क की पोस्ट पर ही आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद में कैंडिडेट नेम यानी कि जो भी आपका नाम है वो आप डालेंगे और ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो डालना है। फिर आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या जैसे कि क्या आप EWS से है या फिर OBC या फिर SC या फिर अनरिजर्व्ड। तो जिससे भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें ST का ऑप्शन नहीं है तो ST वाले अनरिजर्व्ड में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे आपका जेंडर पूछा है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडियन हैं। उसके बाद में मेंटल स्टेटस क्या है तो आपको यहाँ पर बताना है डिसर्टेड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, नॉट रीमैरिड यानी कि वो जो कि अपने पति से अलग हो चुकी है और दोबारा शादी नहीं की, मैरिड, अनमैरिड या विडो, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लेना। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी इनमें विकलांगता की कौन सी कैटेगरी है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, बट अगर है तो आप यहाँ पर अपनी विकलांगता की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में बताना कि आपकी जो विकलांगता की परसेंटेज है वो कितनी परसेंटेज है। उसके बाद में क्या आपको स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक्स सर्विसमैन सेल्फ, एक्स सर्विसमैन लाइनर डिसिडेंडेंट या फिर एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट, तो जो भी है आपका वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, फ्रेशर है, तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। तो ये निशान आपका जलने का, कटने का या बर्थ मार्क हो सकता है। तो जो भी निशान है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख देना। उसके बाद पूछा कि वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि जो चंडीगढ़ प्रशासन है क्या आप उसके अंदर रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। आपकी ईमेल आईडी अब आपको यहाँ पर डालनी है। अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर आपकी लॉगिन आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो दिखाई दे रहा है। आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे आपको इसके बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके बाद आप कंप्लीट योर फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 10वीं की जानकारी भरेंगे। 10वीं आपने किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा पास किया, बेसिकली 10th पर बोर्ड या एप्लीकेबल होता है, तो आप यहाँ पर आपका 10वीं का बोर्ड लिखना जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। फिर कितने नंबर आपको आए थे, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर जो CGPA आपको आई थी वो डालेंगे, और जितने में से आई थी वो आप मैक्सिमम वाले सेक्शन में डालेंगे। बट अगर आप नंबर में जानकारी भर रहे हैं तो आप यहाँ पर वो नंबर डालिए जो आपको आए थे 10वीं में, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आता है आपका 10+2, तो अगर आपने 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं का पासिंग ईयर डालेंगे। उसके बाद में आपका 12वीं का बोर्ड यहाँ पर डाल देंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। अब आती है बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री में आपको बताना कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, BA BSc BTech, या फिर जो भी आपके पास ग्रेजुएट की कैटेगरी में जो क्वालिफिकेशंस आती है, और आपके पास जो भी है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि आपने किस साल के अंदर इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने पास किया था उसका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कितने नंबर आपको आए थे सभी ईयर को मिला करके वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ आपको, आपके रियल टोटल नंबर यहाँ पर जो आपको आए हैं सभी ईयर के मिला करके वो डालने हैं, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल कर देंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है या उसके बराबर की योग्यता या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन तो आप वो भी यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर सवाल है कि क्या आपके पास ICT स्किल्स कोर्स एज पर एडवर्टाइजमेंट। अब ये ICT स्किल्स कोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज अगर आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर पेज नंबर 7 पर आएंगे और आप 8.1 देखेंगे जिसमें कि आपको क्वालिफिकेशन बताई है कलर की पोस्ट की। इसमें यहाँ पर आपको 4 पॉइंट पर ICT ट्रेनिंग कोर्स ऑन कंप्यूटर यानी कि CCC जो कि 80 हॉर्स एज पर इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाइड सर्कुलर। बेसिकली आपके पास यहाँ पर CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने कम से कम 80 हॉर्स का किया हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये इसमें कंडीशन ही है अप्लाई करने की। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसमें यस कर देंगे कि हाँ मेरे पास में है, क्योंकि तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर एक और सवाल है कि डू यू पोसेस एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट। यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कलर की हो चाहे फिर स्टेनोटाइपिस्ट की हो, क्या आपके पास उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो है, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दे। फिर पूछा कि क्या आप एग्जामिनेशन चाह रहे हैं फ्रॉम कंप्यूटर टाइप टेस्ट एज पर रिक्रूटमेंट नोटिस। यानी कि जो कंप्यूटर टाइप टेस्ट है क्या आप उसके लिए छूट चाहते हैं, आपको नहीं आता है तो आप यस करेंगे। अगर आप छूट नहीं चाहते तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे। अगर आपको छूट चाहते हैं तो आपको यस करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो भी है वो आप डाल देंगे। फिर आपकी जो सिटी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है, और फिर जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो भी आप सेलेक्ट कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। इस तरह से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब अगर आप इसमें विकलांग हैं तो आपको आपका विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर इसको ओपन करना है। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरीफाई एंड कन्फर्म का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी वो आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा। आप आई एग्री एंड कन्फर्म इसके ऊपर टिक करके यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अभी भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ से आगे बढ़ गए सबमिट के ऊपर क्लिक करके तो आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी जानकारी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि अभी जानकारी बिल्कुल सही है तो आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए।
ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पर बोला है डिपॉजिट फिलिंग, वेट फॉर 24 आवर बिफोर यू क्लिक ऑन पेमेंट लिंक, यानी कि आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे बाद अगेन आप लॉगिन करेंगे। एंड गाइज जो विकलांग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो यहाँ पर आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड अगर आपको फ़ी पेमेंट करने में कोई इशू आए तो गाइज आपको कमेंट करना है कि सर फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके साथ में, जो कि अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो पेमेंट करने का प्रोसेस है वो भी रहेगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फ़ी पेमेंट करना है। और अभी के लिए भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि किस तरह से आपको आपकी फ़ीस पे करनी है। जैसे आप डिपॉजिट फिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका राशन नंबर डालेंगे जो कि अभी आपको मिला है राशन करने के बाद में। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो इस तरह से आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर कर देना है, कोई स्लैश नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद फैच पेमेंट डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपकी डिटेल्स फैच कर ली जाएगी और उसके बाद आपको आपका फ़ी पेमेंट करने का विकल्प मिल जाएगा। आप आपकी फ़ीस जमा जैसे ही कर देंगे तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।